हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं नीट 2025 के लिए फर्स्ट सेशन केमिस्ट्री के लिए, यानी केमिस्ट्री का पहला लेक्चर हम देखने वाले हैं कोविड नीट 2025 के लिए। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इस लेक्चर को तुम ध्यान से समझिए क्योंकि ये आपके लिए पहला लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर है, एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज़ अच्छे से समझना है। तो बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला आपका सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है नीट 2025 का प्रिपरेशन। तो अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का नीट 2025 के लिए टोटल कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही यहाँ पर टेस्ट सीरीज, पीपीटी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सब बोलते हो, और साथ ही आपको टीचर्स लाइट नोट्स सभी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर आपका एक कोर्स की तरह लॉन्च हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन में। तो अगर चैनल पर आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आज हम देखने वाले हैं क्या केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक जिसे बोलते हैं मोल कंसेप्ट। तो आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, कैसे समझना है। देखिए लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला देखिए टॉपिक क्या आता है, व्हाट इज मोल। ठीक है, मोल कंसेप्ट है, तो अब मोल शब्द आ रहा है, तो व्हाट इज मोल पहले हम ये समझते हैं मोल क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोल क्या है, तो फिर आप क्या बोलोगे। तो आखिर मोल है क्या। ठीक है, तो देखिए मोल क्या है, तो मोल दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। क्या है, एक कांस्टेंट नंबर। मोल क्या है, एक कांस्टेंट नंबर होता है, एक निश्चित संख्या होती है, डेफिनेट संख्या होता है कि आपका मोल क्या है, एक संख्या है। अब किसको बताता है, देखिए जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो नॉर्मली देखिए हम बहुत सारी चीज़ों को गिनते हैं। केमिस्ट्री में देखिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स पढ़ते हैं उन पार्टिकल्स को काउंट किया गया, और फिर उनका एक निश्चित क्या नंबर रखा गया जिसको कहा जाता है, यहाँ पर देखिए मोल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये एक डेफिनेट नंबर होता है, यानी वन मोल इक्वल टू एन ए। अब एन ए क्या है, देखिए एन ए एक आपका क्या है, नंबर है, डेफिनेट नंबर, जिसकी वैल्यू कितना होती है। तो आप याद रखो कि एन ए की वैल्यू होती है, एन ए की वैल्यू होती है 6.0 10 की पावर 23। ये आपका एक वैल्यू है, और इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखो आपको, यानी आपको कहा जाता है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर। ये एक डेफिनेट है जिसको आवोगाद्रो ने बताया था कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने कण होते हैं। देखिए यहाँ पर अब पार्टिकल्स जो होते हैं, कितने पार्टिकल्स से कण होते हैं, तो ये पार्टिकल्स जो आपके हैं, अगर देखा जाए क्या पार्टिकल्स, तो आपके पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये आपके कई प्रकार हो सकते हैं। कि सबसे पहले ये आपका हो सकता है एटम, हो सकता है क्या हो सकता है एटम, फिर ये आपका ये मालिक्यूल हो सकता है, मालिक्यूल्स हो सकते हैं। फिर ये आपका देखिए इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्रोटॉन हो सकता है, और ये आपका न्यूट्रॉन हो सकता है। देखिए ये आपके कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, यानी जितने भी छोटे कण होते हैं इनका एक डेफिनेट क्या होती है, संख्या होती है, नंबर होता है। उस नंबर को क्या कहता है, मोल कहा जाता है। ठीक है, तो ये एटम हो सकते हैं, मालिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। तो इनकी डेफिनेट वैल्यू या फिर इनकी संख्या इतना है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो ये एक मोल के बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये चीजें क्या है। अब देखिए अगर मोल के बराबर समझना है आपको अब देखो इसको आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मोल कैसे गिनते हैं। ठीक है, या हम किस तरीके से मोल को देख सकते हैं। तो ये आपको समझ आएगा कि ये क्या है, नंबर है, क्या है, नंबर। अब आगे अगर देखते हैं तो डेफिनेशन ऑफ मोल। अब हम मोल की क्या होता है, डेफिनेशन को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं, मोल की डेफिनेशन को, आपकी क्या डेफिनेशन इसकी है। तो देखिए डेफिनेशन समझने से पहले आपको एक चीज समझना है क्या, देखो मोल होता क्या है। तो मोल आपका ये क्या होता है, कंसिस्ट वैल्यू होती है, कंसिस्ट मान होता है जो आपका होता है। लेकिन अब इसको हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, यानी मास के टर्म्स में देखेंगे। तो मोल को देखिए सबसे पहले आप समझ लो कि इसको आपको मोल को एन से एक्सप्रेस किया जाता है, किससे एक्सप्रेस किया जाता है, एन से एक्सप्रेस किया जाता है। अगर इसको किस में देखेंगे, देखो यहाँ पर हम पहले बात मास में देखेंगे, फिर आपका यहाँ से देखेंगे नंबर में, और फिर एक लेस देखेंगे में वैल्यू में। तो तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, इन तीनों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो अभी देखिए समझना कैसे, इन टर्म्स ऑफ अगर मास सब देखेंगे तो होता क्या है। देखिए कोई भी आप पदार्थ हो, ठीक है, अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट हैव अ 6.0 to 10 power 23 particles,
पार्टिकल्स मास इज 1 मोल इज 1 मीन्स, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कितने पार्टिकल्स हैं, जिसके पास आपके टोटल पार्टिकल्स हैं 6.02 10 पावर 23, तो इतने पार्टिकल्स जो आपका मास होता है वही होता है क्या, आपका 1 मोल। क्या होता है 1 मोल। यानी अगर यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कि अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, जैसे आपका यहाँ पर अगर ले लें क्या, कार्बन, तो एक अगर कार्बन की बात करें, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है कार्बन। अगर कार्बन की बात करें तो देखिए 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन जो आपका है, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन की जो आपका मास होता है वो होता है 12 ग्राम। क्या होता है 12 ग्राम। तो देखिए अब 1 मोल का मतलब क्या है, इसमें आपके जो कार्बन के कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 10 पावर 23 इतने पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसका मास देखा जाए तो इसका मास कितना है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम यहाँ पर इसका मास है, तो यही आपका क्या है, आपका 1 मोल है। ठीक है, अब इसको देखिए अगर देखा जाए तो यन को एक्सप्रेस किया था यहाँ पर, इसका एक फॉर्मूला बनता है कि यन इजकल टू, एन इजकल टू टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ मैटर। अब देखिए यहाँ पर टोटल मास ऑफ मैटर अपॉन एटॉमिक। अब देखिए यहाँ पे जो मैटर है, तो मैटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर मैटर के साथ देखिए आपका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर के साथ आपका हो सकता है एटम, हो सकता है मालिक्यूल, माली, और यहाँ पर आपका हो सकता है आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या होगा, ये अगर है तो इनके स्थान पर क्या होगा, इनका क्या रखा जाएगा, आपका मास रखा जाएगा। टोटल मास इनका जो गिवन होगा वो, और अपान एटॉमिक मास, इससे आप काउंट कर सकते हैं क्या, उसके मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल। ये होता है आपका मास के टर्म में किसका डेफिनेशन, मोल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। यहाँ से इसको देखिए एक और लिखा जाता है कि यन होता है, यन इजकल टू, टोटल मास को लिखते हैं यहाँ पर डब्ल्यू लिखते हैं, अपान एटॉमिक मास को लिखते हैं एम से। ये आपका हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये आपका होगा क्या, मोल। या नंबर ऑफ मोल की अगर निकालना तो इस तरीके से इस फार्मूला से यहाँ पर काउंट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसके टर्म्स हो गया, मास के। अब इसी प्रकार हम देखने वाले हैं किसके टर्म्स में, इसी प्रकार हम देखने वाले हैं इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर यानी यहाँ पर आप नंबर्स में देखने वाले हैं, तो देखिए नंबर्स में आप पहले स्टार्ट में आपको बता दिया कि अगर किसी भी, चाहे वो एटम हो, मालिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या न्यूट्रॉन हो, या अदर चीज, ठीक है, अदर थिंग्स हो, उन सभी के लिए इफ दे हैव, if they have, देखिए a substance substance that have, that have 6.02 10 की पावर 23 10 पावर 23 अब particles, particles, this is, कह सकते हैं this is a, यानी अगर किसी पदार्थ के पास इतने पार्टिकल्स हैं मीन्स वो 1 मोल है। वो कितना है, 1 मोल है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आपके पास, अगर आपके पास देखिए इस पूरे नंबर को क्या कर सकते हैं एन ए। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक एन ए ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, एक एन आपके पास ऑक्सीजन है, मीन्स आपके पास क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन है। इसी प्रकार अगर आपके पास इतने, देखिए यहाँ पर अगर आपके पास 2 Na हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मीन्स आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन है, मोल हाइड्रोजन। तो इससे आप निकाल सकते हैं क्या, अगर आपके पास देखिए अगर आपको वेट नहीं है, मास नहीं पता है, तो आप अगर उनको काउंट पता है कि कितने पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स को आप क्या करते हैं, काउंट करके बता सकते हैं कितने मोल है। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर में अगर देखेंगे तो आपका इस तरीके से ये हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद एक तीसरा एंड लास्ट आपको आता है क्या, तीसरा एंड लास्ट आ रहा है आपका इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मतलब क्या है, आयतन के आधार, इसके आधार पर आयतन के आधार। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर देखेंगे तो देखिए ये आपका होता है एसटीपी पर, होता है एसटीपी पर।
एसटीपी मतलब क्या होता है? एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर आप देखेंगे तो किसी भी, देखिए एक्चुअल में ये जो होता है किसके लिए होता है, तो ये आपका होता है गैसियस स्टेज के लिए। गैसियस स्टेट। अगर कोई पदार्थ या कोई मटेरियल क्या है गैसीय स्टेट में है, तो उसके मोलों को जब काउंट करना होता है तो इसको हम वॉल्यूम में देखते हैं, किसमें? आयतन में देखते हैं कि उसका आयतन कितना है। तो देखो एसटीपी पर आपका जो होता है मोल, तो आपका एसटीपी अगर किसी का आयतन दिया सपोज एन इजकल टू होता क्या है, एन इजकल टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस अपान, टोटल ऑफ गैस अपान 22.4। यानी यहाँ पर ये क्या बता रहा है, देखिए ये चीज होता क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि टोटल गैस की क्या है वॉल्यूम कितना है, उसमें अगर 22.4 से आप क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो उसके निकल जाते हैं मोलों की संख्या। यानी यहाँ से मोलों की संख्या इसलिए निकलता है क्योंकि देखिए यार, देखिए अगर आप एसटीपी देखते हैं किसी गैस का, जो एक मोल होता है, एक मोल इजकल टू होता है 22.4 वॉल्यूम की। वॉल्यूम की क्या होता है इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं 22.4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किसी भी गैसियस स्टेट के। अगर आप गैसियस स्टेट की वॉल्यूम में आप इससे डिवाइड कर देंगे तो उसके मोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें थी या तीन टर्म्स थे जिसमें आप निकाल सकते हो किसको, मोल को। समझ में आ गया? तो क्या आपको मोल कंसेप्ट में मोल की परिभाषा समझ में आया? कितने टर्म्स में पढ़ा? तीन टर्म्स में। यही तीन टर्म्स आपका टोटल यहाँ पे यूज होंगे, जिससे आप बहुत सारे इन तीन से देखिए टर्म से आप क्या करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अब देखिए इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, एक तीसरा होता है ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए ये भी सेम वही चीज होता है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपके पास क्या है एक 1 मोल है, ठीक है। सपोज कीजिए 1 मोल आपके पास क्या है नाइट्रोजन, 1 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा मास होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन का जो मास होता है ये आपका होता है, देखिए कितना होता है 1 मोल नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन देखेंगे देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन आपको एक शब्द और लिखना होगा, या तो आप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एटम, ये आपका होगा कितना 40 ग्राम, कितना होगा 40 ग्राम। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब होता है तो मास ऑफ वन, मास ऑफ 1 मोल इज एटॉमिक, एटॉमिक बोलते हैं क्या, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, इस ग्राम एटॉमिक, मीन्स क्या है कि अगर कोई भी पदार्थ है अगर उसका 1 मोल का आप क्या करते हैं मास निकालते हैं तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसको एक नाम से और जानते हैं, देखिए इसको क्या करते हैं एक नाम से और जानते हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है इसको कहा जाता है मोलर, मोलर। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मोलर मास का जो है ग्राम एटॉमिक मास वो वही होता है, और किसके बराबर होता है 1 मोल के जो आपका टोटल मास होता है वो किसके बराबर होता है। ये अलग अलग चीजों का, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हम आपको कुछ दिखाते रहे हैं 1 एन ए, एन ए के साथ मोल लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 मोल, 1 मोल अगर आप लिखते हैं हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन ये आपका होगा 1 ग्राम। वहीं पर आप लिख देंगे अगर 1 मोल सोडियम, मोल ये आपका बराबर होगा किसके 23 ग्राम। यहीं पर आप लिख देते हैं क्या 1 मोल ऑक्सीजन, ये आपका 1 मोल ऑक्सीजन एटम लिखना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन एटम जब हो जाएगा 60 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर एटम क्यों लिखे हैं दोनों जगह, यहाँ पर भी हम नाइट्रोजन एटम लिखे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन दो रूपों में होता है, दो रूपों में मीन्स क्या होता है, ये जो आपका अगर बात करें किसका ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखिए आपका या तो ये एटम में हो सकता है या फिर मालिक्यूल में हो सकता है, इसमें मालिक्यूल। अब आप जानते हो अगर एटम में होता है तो ओ होता है और मालिक्यूल में होता है तो O2 होता है।
तो अगर आप ऑक्सीजन लिख देंगे तो यहाँ पर डिफाइन होगा कि एटम में है या मालिक्यूल में, इसलिए आपको यहाँ पर अगर एटम निकालो तो एटम लिखना होगा, मालिक्यूल निकाल रहे हो तो मालिक्यूल लिखना होगा। देखिए अगर यहाँ पर हम इसी चीज को इस तरीके से लिख देते हैं, क्या, 1 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन मालिक्यूल, 1 मोल ऑक्सीजन मालिक्यूल, माली ये आपका होगा 32। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 एटम मतलब देखिए 1 एटम 60 ग्राम, तो 32 ग्राम, इसलिए ये आपको डिफाइन करना होगा कि एटम का है या फिर मालिक्यूल का। इसी प्रकार नाइट्रोजन का भी होता है। नाइट्रोजन देखिए आपका अगर बात करें किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में भी आपका क्या होता है, या तो नाइट्रोजन एटम होता है एन, और या फिर आपका क्या होता है नाइट्रोजन, आपका होता है नाइट्रोजन मालिक्यूल। ये हर चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि एटम मालिक्यूल, मालिक्यूल में है या एटम में। ठीक है, तो इतने से समझ में आ गए। अब आगे बढ़े, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा देखिए यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सा एक फार्मूला बनाया, फार्मूला शीट बनाया। यहाँ पर क्या करा, देखिए मोल ऑफ मालिक्यूल्स, अगर आप किसी चीज के मालिक्यूल्स का मोल निकालना चाहते हैं तो आपने कितनी चीजें पढ़ी, आपने देखिए यहाँ पर टोटल 3 चीजें पढ़ी। कौन कौन सी? पहला आपने पढ़ा ग्राम मालिक्यूल मास। ग्राम मालिक्यूल मास आपने देखा था क्या होता है, ये आपका होता है द्रव्यमान में, मास में। अगर वहीं पर आपने देखा था किसमें, नंबर में, और एक आपने देखा था किसमें, वॉल्यूम में। तो आपने नंबर, मास, वॉल्यूम तीनों में देखा था। तो ये तीनों आपके यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की तरह हैं, जिसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से ध्यान से, और ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए आपको क्या दिखा था, मोल और मोल की परिभाषा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक को ही क्लियर करेंगे। एक आपका क्या होगा, जल्दी से जल्दी सेशन खत्म हो जाए और बोरिंग भी ज्यादा ना हो। तो आज का सेशन देखिए जो आपका पढ़ाने वाला था यहीं तक है। अब इस पर जितना हमने पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम इन सल्फर। अब देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या कहा है, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स। अब देखो एटम पूछा, हाउ मेनी एटम्स इन सल्फर प्रेजेंट इन 64 ग्राम। तो अब ये आप बताओ कि सल्फर का 64 ग्राम पूछा है, तो आपको क्या ये पता है कि 1 मोल सल्फर में, 1 मोल सल्फर, सल्फर में कितने होते हैं, 32 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं, 32 ग्राम। तो टोटल कितना दिया, 64 ग्राम। मीन्स आपके पास यहाँ कितने हैं, तो टोटल अगर आप मोल निकालोगे तो देखो यहाँ पर आपको मोल निकाल सकते हो किससे, हमको बताया था गिवन मास, गिवन मास कितना है 64, एंड आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है 32। तो सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, मिल जाएंगे 2। अब आपसे पूछा क्या, नंबर ऑफ एटम, देखिए क्या पूछा, हाउ मेनी एटम्स, नंबर ऑफ एटम पूछा, तो नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 1 मोल कंसिस्ट, कंसिस्ट 6.0 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, इतना होता है। तब यहाँ पर कितने मोल है, 2 मोल है। 2 मोल का क्या होगा, देखो आपका कितना है, 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए निकाल सकते हो कितना आएगा। यहाँ पे देखिए अगर 2 मोल के लिए निकालोगे, 2 मोल कंसिस्ट, आपको क्या हो जाए 2 × 6.0 10 की पावर 23। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा देखिए 4.12 10 की पावर 23। सबसे पूछा था कितने सल्फर के एटम होंगे, तो यहाँ पर आपके टोटल 12.044 × 10 की पावर 23 एटम होंगे, इसमें 64 ग्राम सल्फर में। समझ में आया। देखिए यहाँ पर हमने दो यूज किया, कितने फॉर्मूले यूज किए, 2 यूज। पहला इसको यूज किया और इसको, 2 फार्मूले यूज हुए थे, इसलिए आपको 3 फार्मूला बताएगा। हो सकता है कभी तीसरा भी यूज हो जाए। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, एक आगे लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब देखिए Na2CO3 एक क्या आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको जो मास दिया दिया है 53 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सबसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे तो टोटल है कितने, अगर सोडियम, यहाँ पर अगर सोडियम बात करें, देखिए सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। इसका आपको पहले क्या करना, एटॉमिक मास निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक अगर मास निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, एटॉमिक, एटॉमिक मास इक्वल टू, सोडियम कितना होता है, देखिए सोडियम होता है 23, इंटू आपको करना होगा 2। क्यों, क्योंकि सोडियम के 2, प्लस कार्बन का होता है कितना 12, प्लस ऑक्सीजन होता है कितना
16 इंटू आपको करना होगा 3, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम, तो आपको 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 4 प्लस 12 करेंगे तो हो जाएगा 40। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 8 2 10 6, और फिर यहाँ पर आपका 5 1 6 और 4 100 यानी 160 आएगा। ये आपका आ जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना आ गया, 160। और आपको देखिए टोटल वैल्यू कितने देते हैं, यानी आपको आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको जो वेट दिया कितना दिया, 53। अब क्या आप निकाल सकते हैं मोलों की संख्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो मोल आपके जो होंगे वो आपके क्या होते हैं, देखिए अभी आपको पीछे बताए थे वेट अपान क्या होता है, वेट अपान मास, टोटल वेट कितना है अपान मास। तो इससे अगर निकालेंगे तो आप देखिए क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं मोल इजकल टू वेट कितना है 53 अपन मास कितना है 106। अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा इतना, यानी हो जाएगा 1/2 या इजकल टू 0.5 कितने मोल हो गए। अब आपसे पूछा देखिए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो यही आपका आंसर नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा देखिए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब कितने तत्व हैं, उनके आपके घटक कितने हैं। देखिए यहाँ पर आपके 0.5 मोल है, 0.5 मोल आपके यहाँ सोडियम कर देखोगे तो यानी यहाँ से अगर आप निकालना चाहें किसके लिए, सोडियम के लिए, ठीक है। अगर सोडियम के लिए आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर आप सोडियम के निकालेंगे देखिए सोडियम कितने 2 एटम्स मीन्स यहाँ पर आपकी क्या करना होगा 2 इंटू 0.5 मोल, ये टोटल कितने हो जाएंगे 1 मोल हो जाएगा 1। सोडियम के 1 मोल है, 1 मोल का मतलब आपको अगर संख्या निकालोगे, आप नंबर निकालोगे कितना हो जाएगा 6.0 10 की पावर 3। इसी तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो कार्बन का और ऑक्सीजन का, उसमें क्या करना मल्टीप्लाई कर दो। इसकी जो आपके कार्बन, जैसे कार्बन का आपको जैसे मल्टीप्लाई करो तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे, और ऑक्सीजन करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें एन का मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका टोटल आपका क्या आएगा नंबर आएगा। तो पूछा था ना कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो आपको ये बताना, समझ आ गया। तो ये आपका थे कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया हमने, और साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक समझा किसको, मोल कंसेप्ट को। तो उम्मीद है कि आपको मोल कंसेप्ट अच्छे समझ आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए।